14 अगस्त पे मैं आप लोगों को एक स्पेशल सी रेसिपी देने जा रही हूँ। केक वगैरह तो आपके बहुत सारे चैनल से मिल जाएँगे, क्यों ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए और आप लोग जो है इस 14 अगस्त को स्पेशल बनाएँ इस मीठे के साथ। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी और आप लोगों के लिए स्पेशल ये रेसिपी बनाई है। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। आप लोग जो है इस 14 अगस्त पे बनाइए और एन्जॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो चलते हैं कोकोनट बर्फ़ी की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी की जानिब। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था। आप यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साथ ही मैंने इसमें 2 कप के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट डाल देना है, जो कि पिसा हुआ नारियल है। अब यहाँ पे आप जो है वो फ्रेश नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, उसको जो है आपने चॉपर में पीस लेना है, अगर तो आपके पास चॉपर है या ग्राइंडर है जिसमें भी आप पीस सकते हैं, वरना मेरी तरह इस तरह से आप लोग जो है ना ये पिसा हुआ नारियल भी ले सकते हैं। 2 कप के बराबर डालना है और जिस भी कप से आप नारियल को नाप रहे होंगे ना, उसी कप से आपने बाकी सारी चीज़ों की भी मेज़रमेंट्स करनी है। अब मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लिया था और साथ ही मैंने इसमें जो है 2 कप दूध डाल देना है। फुल फैट मिल्क आपने लेना है। दूध डालने से क्या होगा, इसका कलर जो है ना बहुत ज़्यादा व्हाइट सा ब्राइट सा हो जाएगा और अच्छा सा इसमें फ्लेवर आएगा। दूध डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर पकाना है, 2 से 3 मिनट के लिए। साथ-साथ आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये इसके पेंदे के साथ ना लगे। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और बनाने में भी आसान है, तो आप लोग जो है वो इस 14 अगस्त पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे मैंने जो है इसके साथ ही इसमें दूध को 3 से 4 मिनट हो गए थे पकते हुए, तो मैंने 3/4 कप यहाँ पे चीनी डाल दी है। आप लोग अपने हिसाब से जिस तरह से मीठा आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आप 1 कप भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3/4 कप डाली है और चीनी डालने के बाद हमने इसको थोड़ी देर तक पकाना है। चीनी से ना तो इसमें जो है अच्छे से मिठास आती है, बल्कि बाइंडिंग भी इसकी अच्छे से होती है और चीनी डालने के बाद भी चीनी इसमें पानी छोड़ती है, तो हमने इसको अच्छे से पका लेना है और दूध को भी हमने ड्राई करना है और जो चीनी डाली है उसको भी। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको पकाया था चीनी डालने के बाद। उसके बाद मैंने आधा कप के बराबर इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है। अगर मिल्क पाउडर नहीं है आपके पास तो आप खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इतनी देर तक पकाना है कि ये ड्राई सी होना स्टार्ट हो जाए। इसमें जो दूध और हमने चीनी डाली है ना, वो बिल्कुल ड्राई हो जाए इसमें। आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे की तरफ जो है लगे नहीं। तो ये देखिए आहिस्ता-आहिस्ता आपको ये जो है थिक होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको लगेगी कि ये थिक होना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे हमने इसको मुकम्मल तौर पे ड्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से ठंडे होने के बाद भी ये जो है ना अच्छे से सेट हो जाती है। तो इस स्टेज पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसको थोड़ी देर तक आपने स्पून से ये हिलाते रहना है। यहाँ पे मैंने इसमें से थोड़ा-सा जो है ना निकाल लिया था, 1 कप के बराबर इसमें से और व्हाइट कलर के लिए और बाकी में मैंने ग्रीन कलर, फूड कलर ऐड कर दिया था। 4 से 5 ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड किए थे। तो आप लोग पाउडर कलर भी ले सकते हैं, जेल कलर भी ले सकते हैं, जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और उसके बाद मैं ये कलर मिक्सिंग का काम कर रही हूँ। व्हाइट वाला पोर्शन भी मैंने इसमें से निकाल लिया था। एक ट्रे लेनी है, उसपे बटर पेपर जो है ग्रीस कर देना है। अच्छे से इसको जो है हमने इस तरह से ब्रश की मदद से ऑयलिंग कर देनी है। अब इसको जो है ना हमने बर्फ़ी को रूम टेम्परेचर भी अच्छे से ठंडा करना है, पंखे के नीचे भी आप रख सकते हैं। उसके बाद हमने इसको इसमें सेट होने के लिए रखना है। तो यहाँ पे पहले मैंने व्हाइट वाला पोर्शन लिया है, इसको अच्छे से इस पे स्प्रेड कर देना है। बच्चे भी आपके जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे जब आप घर पे जो है ये रेसिपी बनाएँगे और बनाने में भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मैंने आप लोगों से आसान तरीन रेसिपी शेयर की है। केक तो बनाना फिर भी थोड़ा टाइम टेकिंग होता है और मुश्किल भी होता है। ये वाली रेसिपी आप लोग ईज़िली बना सकते हैं झटपट आसानी से। इस तरह से मैंने इसको व्हाइट वाले पोर्शन को ना इस तरह से सेट कर दिया था स्पैचुला की मदद से और अब जो है ना मैंने इसके आगे ग्रीन वाला जो है इस तरह से इसको डाल देना है। अच्छे से इसको भी हमने स्प्रेड कर देना है। और बनाने में भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट लगते हैं और ये तैयार हो जाती है, तो इसमें इतना ज़्यादा भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छे से इसको भी मैंने जो है इस तरह से स्प्रेड कर दिया था और सेट कर दिया था। अब मैंने क्या किया था कि इस पे चाँद सितारा बनाना था। अब आप लोग चाहें ना तो इसी से ना खोपरे से ही आप लोग बना सकते हैं, पिसे हुए नारियल से। तो मैंने क्या किया था, मेरे पास जो है व्हाइट चॉकलेट चिप्स पड़े हुए थे, तो उससे मैंने जो है ना इसको चाँद और सितारे की इस पे जो है लुक दे दी थी। तो आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप लोग जो है जिस तरह भी इसको जो है इस तरह बनाना चाहते हैं, उस तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास व्हाइट चॉकलेट चिप्स नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो नारियल से भी इसको जो है डेकोरेट कर सकते हैं।
अब मैंने यहाँ पे कोई बादाम पिस्ता वगैरह नहीं लगाया क्योंकि मैंने जो है इसमें झंडा बनाना था, तो अगर आप लोग जो है बाद में कटिंग करने के बाद इस पे मेवा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।